हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। असगांव में दिन दहाड़े गोलीबारी, आरोपी मौके से फरार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को असगांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। उपस्थित ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों की माने तो 3 राउंड गोली चली है। असगांव निवासी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पुत्र मोहम्मद मेराज पर गांव के ही मोहम्मद एनुल के पुत्र एजाज व कलाम के द्वारा गोली चलाई गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बहादुरपुर पुलिस को दिया। पब्लिक के चलते इधर रखने। ठीक है, एक ही आदमी को चलते हैं। बाप है मनु भीड़ का वीडियो बना आप इधर से वो गाड़ी दे रहा था, गाड़ी देते हुए आया। हाँ
ये घटना वो हमको बोल रहे डेट है गाड़ी लगाए, वो हमको कह रहा कि आप तो पुलिस का स्पाई हो, तुम खान सर के ये करो वो करो, डिस डाट अपना गाली देने लगा वो। तो फिर वो घर गया, घर से दोनों भाई कलाम और एजाज और उसका पिता है एनुल, वो एनुल साहब भी पिस्टल उस्टल लेके रहते हैं और वो कलाम दोनों अंधाधुंध फायरिंग किया 4 गोली। मेरे गांव के कुछ महिला भी बच गई। फायर किस पर किया? हम पे किया डेट। विवाद किस चीज को लेकर? कुछ नहीं, उसको पहले से मेरे ससुर भी चौकीदार है ग्रामीण, तो उसको लगा कि यही स्पाई खान सर। इससे पहले उसको 10 दिन पहले पकड़े हुए थे और इससे पहले 10 दिन पहले गांव में भी तबरेज नाम का उसके घर में पिस्टल लेके घुस गए थे वो एजाज और कलाम दोनों। तो पुलिस को इतला किया, पुलिस आई, क्या करी है? पुलिस अभी जांच कर रहे हैं, वो सारा पब्लिक वही कह रहे हैं कि जांच कीजिए, ऐसे करेगा तो बार बार का कांड है। इससे पहले भी वो अपने चचा को चाकू मार दिए हुआ था, उसमें भी जेल गया हुआ है। यहाँ पे पूरा बच गया मरने से। और 2-3 गो और बाइक कार भी छीनता है, बाइक कार भी उछीनता चोर कर रहा है। बस कितने बजे की घटना है? घटना अभी से करीब 1 घंटा पहले की है। और कुछ लोगों ने भी देखा होगा उससे? सब पूरा पूछ सकते हैं, जिससे पूछना है सर पूछ सकते। करता क्या है वो दोनों? वो उसका भाई भी ऐसी छीन चोरी करता है और ये भी, उसका पिता भी यही चोरी चमारी सब करता है। वो पूरा फैमिली बुझिए भाई, जिसके घर में हथियार है तो सोच सकते क्या है। और हम लोग को आज तक कोई केस बता दे, कोई बैकग्राउंड, कोई केस हिस्ट्री मेरे फैमिली से कभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप। बोले नीतीश सरकार सिर्फ 5 लोगों के भरोसे चल रही है, विधायक मंत्री का कोई सुनने वाला नहीं। डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर, जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, और न ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है। और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा थाना अंतर्गत कटका पंचायत के बगवाड़ा गाछी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3-4 लड़का एक साथ बागवानी गाछी से गुजर रहा था, तभी एक लड़का अचानक जमीन के बल गिरता है और उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। उसके साथ अन्य लोग भी जमीन पर गिरते हैं, लेकिन उसकी हालत अभी सही बताई जा रही है। घटना की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह इस मौत को हवाई मौत, जिसको हम लोग शैतानी हरकत कहते हैं, वो कह रहे हैं। ना हुआ आपके यहाँ, कैसे हुआ? जाए चलिए वही गाछी है, बगवाड़ा गाछी ना। कौन गाछी के नाम की भेल? बगवाड़ा गाछी। बगवाड़ा गाछी, अच्छा। बगवाड़ा गाछी 4-5 लड़का है जी, तो सब एकाएक गिरल है जी, एकाएक गिरल है। वो सब आई जनते गिरले नहीं, सब उनते के उनते रह गए, खत्म में मतलब गिरे और खत्म हो गए। इनका नाम क्या हुआ? सुंदर सदा। ये जो जगह है, जगह का नाम? ये सब्जी टोला है। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? सिंगवाड़ा। सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र। इनका शादी हुआ था? हाँ। बाल बच्चा है? नहीं,
इनकी दादी शादी हुआ है। इनकी शादी हुआ है। हाँ, बैसाखी में ये 500 महीना हुआ। अच्छा, तो ये अभी जो गए थे वहाँ तो नशो पानी करके गए थे क्या? इतना सवेरे क्या करेगा ये? हाँ, 8-9 बजे यहाँ से देवे किया है, घूमने फिरने जाते हैं। तो घूमने गए थे तो 3 गो आदमी से गए थे तो तीनों आदमी गिरे, 3 गो आदमी से 2 आदमी बच गए, 1 आदमी। तो आप लोगों को क्या लगता है कैसे घटना हुआ? हाँ, गिरा अब जैसे गिरा ना वही तो लड़का सबका जैसे बहुत जैसे अपेक्षा किया, लेकिन कोई लाया, लेकिन डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं। आपका नाम? रामप्रीत सादा। रामप्रीत सादा। हाँ, रामप्रीत सादा। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। अभी जो घटना हुआ है कैसे हुआ घटना? बउआ का उधर गेले गाछी वाली चार में छरा जाऊ रे की जाने गेले बउआ के की गेले गाछ पोटा गिरले गाछ पोटा छोड़े लगले। अरे बाप रे बाप। आप लोगों को क्या लगा कैसे घटना हुआ? कुछ जानकारी नहीं मिली? कोनो जानकारी ले चलो रे हमरा ले चलो रे हमारे पास। जिनका घटना हुआ वो कौन है आपका? बेटा। बेटा है आपका? कै गो बेटा आपके पास? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ आयोजन। विजेताओं को मिला मेडल व ट्रॉफी। खेलकूद से सभी पैमाने बदल गए हैं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन सरकार ने अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसी बहुआयाम नीति को लागू कर दिया है। मेडल पहना दीजिए सर। मेडल पहना दीजिए। हाँ। इधर देखिएगा सब आदमी, सर हाथ लगा दीजिए, इधर देखिएगा। नहीं ठीक है, लगाइए, पकड़ लीजिए। हम देख लिए।
हेलो। भागो ले लो, फिर से ले लो। सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद और चैन को तुम त्यागो, संघर्ष कर मैदान छोड़ तुम मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोर्स हो रही है, क्या कहेंगे? मैं ज्ञान भारती स्कूल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वार्षिक जो खेलकूद प्रतियोगिता में मुझे आमंत्रित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ श्वेता मिश्रा मैम, प्लीज टेक द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो खेलकूद का ये लोग आयोजन वार्षिक जो करते हैं ये काफ़ी सराहनीय है। और जिस ढंग से अभी बच्चों को देखा है मैंने जो इस गेम में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि किस तरीके से बच्चे दौड़ के गए, फर्स्ट सेकंड आए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। तो ये अध्यक्ष और सचिव और प्रधानाचार्य की जो सोच है बच्चों को उत्साहित करने का, गेम भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई के साथ। इससे बच्चा में अवेयरनेस होता है अपने आप को प्रतियोगिता जीतने की। तो बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए मैं कॉलेज स्कूल के प्रबंधक को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे स्कूल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा लक्ष्मी सागर आज स्पोर्ट दिवस के रूप में हर साल के भांति इस साल भी, और इसमें हमारे बड़े भाई गार्जियन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद और सेंट साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और हम लोगों के गार्जियन के सहयोग से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और हमारे कार्यकारिणी के सारे सदस्यगण भी उपस्थित होकर और यहाँ के प्रिंसिपल साहब और अभिभावक और प्यारे बच्चों के कई तरह के खेल से उनको पदक मिला है और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितने दिन के लिए चलेगी? ये विगत एक सप्ताह का गेम है। वार्षिक खेलकूद समारोह विश्वविद्यालय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे को जिस तरह से पढ़ाई आवश्यक है उसी तरह से खेल भी आवश्यक है। आज खेल के चलते ही यहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत शिखर तक पहुँचे, तो पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही आवश्यक है। आज इस अवसर पर अभिभावक, छात्र, शिक्षक और सबसे मुख्य हमारे कार्यकारिणी के सदस्य के साथ साथ हमारे पूर्व विधान परिषद सदस्य सह प्राचार्य सीएम साइंस कॉलेज जो अपना बहुमूल्य समय इस विद्यालय के लिए बराबर देते रहते हैं और आज भी दिए हैं, इसके लिए हम सबसे पहले उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो इस बच्चे को इसी तरह से अपना समय दे करके उत्साहवर्धन करेंगे। प्रिंट मीडिया और क्लास टीचर ऑफ नर्सरी से क्लास टीचर ऑफ आप लोगों नर्सरी का भी बहुत बड़ा योगदान है जो समय समय पर इस विद्यालय के लिए हर हमेशा आप उत्तेजित करते रहते हैं। सर कितने बच्चे भाग लिए और कौन कौन क्लास के बच्चे भाग लिए इसमें? LKG से लेकर के 10th तक बच्चे इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आप चौथे स्तंभ में भारत के। सो इट्स अ ऑनर अस दैट वी आर हैविंग टुडे आवर एनुअल स्पोर्ट
in which we get a chance, have a chance with our Dr. Dilip Chaudhary sir, principal of CM Science College. Or it's a pleasure for us that he is here to give us some knowledge or information. Actually, it's an annual sport in which approx 300 students are taking participate. We are having different type of sports in which from nursery to 10th standard students will take participate. Which type of sports, sir? They are having sports events actually. Badminton, 100 and 60 meter race, jump, high jump, long jump, hurdle race, etc. It's a 3-day event. Today we will start, and the final day on 22nd we are having award ceremony. Your good name, sir? It's Abhishek Gupta, principal of Gyan Bharati Public School. Thank you. Please come up and honor our chief guest. Sir, our principal sir would honor our secretary sir. And our vice principal sir would honor our principal sir. कैमरा पीछे को रखे। Principal in charge, sir, you are requested to cap on our vice principal, sir. लाइट वाला टीका, हाँ ऐसा नहीं ली टीका हो गया। हाँ सब पीछे आओ ना राकेश, जूम करके लो ना। Honorable Chief Guest, please light the candle, and we are also requesting our सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा बेनीपुर प्रखंड के चयन स्थलों पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा के माध्यम से सम्मानित नागरिकों को साइबर क्राइम से बचाने हेतु गीत, संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। अब आ गया होगा मैसेज, हे बजरंग बली। देखते हैं बना देंगे रे पैसा लगे ये कब चाहिए ना बहेरी से दिए चलिए रे 100 रुपया हमरा खाता से चलिए रे हे
यातायात थाने के द्वारा हर एक चौक चौराहे पर मोटरसाइकिल एवं 4 चक्का वाहनों से फाइन काटा गया, जिसको लेकर मोटरसाइकिल चालक एवं 4 चक्का वाहन चालकों में डर का माहौल देखा गया। हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं? 5 की थाना के बाद जो गाड़ी की चेकिंग हो रही है, क्या कहेंगे? मैं पुवानी धीरेन्द्र कुमार यातायात से पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार बाइक फोर व्हीलर को चालान काटने का आदेश हुआ है और मैं उस आदेश का पालन कर रहा हूं। अभी तक कितने गाड़ी का फाइन काटा गया? अभी तक 18,000 चालान मैं काट चुका हूं, 18 वाहन का, हेलमेट का। किस जगह पर फाइन काटे हैं? अभी कोतवाली थाना नाका 5 के नज़दीक में काट रहा हूं। अपना परिचय दीजिए। मैं पुवानी धीरेन्द्र कुमार यातायात दरभंगा। हेलमेट क्या नहीं लगा था? प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का लगा जनता दरबार। वही जमीनी विवाद से लेकर राशन कार्ड की समस्या, अंगूठे का फिंगरप्रिंट नहीं आना, किसी का राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की बात की शिकायत, तो किसी की अनुकंपा से संबंधित शिकायत, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है मामलों की शिकायत को लेकर डीएम के जनता दरबार में पहुंचे थे लोग। किनके यहाँ जनता दरबार में है? ये हम डीएम साहब के पास आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार ठाकुर है। कहाँ का मामला है? ये ब्लॉक है बहादुरपुर। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार ठाकुर। क्या किया? हाँ, वही गाय गोबर रख रखा है और हटा नहीं रहा है। भूमि विवाद वाला है। हम यहाँ पर बार बार देते हैं आवेदन। क्या दिक्कत है? भूमि खतियानी जमीन है, हम करते हैं और ये हमें यहाँ का धमकी देता है, हम तुझे बर्बाद कर देंगे, हाथ तोड़ देंगे। अभी कहाँ है? किनके जनता दरबार में हैं? जनता दरबार में आए हैं गुहार लगाने के लिए। ये आप क्या चाह रहे हैं? ये हमारी जमीन पर से गोबर हटा ले गाय और हम वहाँ पर। तस्करी के 8 जीवित मगर मच्छ मनीगाछी से जब्त होने के बाद हंगामा। जी हाँ, मनीगाछी स्टेशन के पास एक घर में से 8 जीवित मगरमच्छ के बच्चे को गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग दरभंगा के द्वारा जब्त किया गया। इधर आइए तो। से मनीगाछी स्टेशन के पास ला रहे और 8 मगर के बच्चों को, जो साल भर से छोटे ही के होंगे, उन्हें जब्त किया गया है वन विभाग दरभंगा के सहयोग से। और ये वहाँ पे कोई कर्मचारी नाम का आदमी है जो लाता है और हमेशा ये तस्करी करता है। और वहाँ पर से जो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, वो हैं गोविंद बंजारा, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों का बेटा विजय बंजारा। ये तीनों पुलिस के, ये वन विभाग के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा में भी प्रस्तुत किया गया है और इसके बाद इसको जेल में भेजा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और ये सभी जो मगर के बच्चे हैं, ये वहाँ अंडा दिए होंगे आसपास में कहीं, ये लोग उसको पकड़ लिए हैं, जब्त कर लिया और फिर ये तस्करी करते हैं, देश के बाहर भेज देते हैं। और ये मुख्य रूप से नेपाल और बिहार के, भारत के जो सीमा क्षेत्र है उसमें तालाबों में या फिर जो नहर है, कम पानी वाले जगहों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जैसे ये बकरे को पकड़ सकते हैं, ये गाय के बछड़ों को पकड़ लेते हैं, अगर आदमी इनकी चपेट में आ गया तो ये उन्हें भी पकड़ लेते हैं। पक्षी पकड़ के खाते हैं, मछली भी खाते हैं,
ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये मछली थोड़ा कम चाव से खाते हैं, मांस ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो ये तस्करी यहाँ खुलेआम हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। इस पर प्रमंडलीय जो DFO हैं, पदाधिकारी, वन पदाधिकारी हैं, उनको विशेष रुचि लेनी चाहिए और साप्ताहिक रूप से इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घूमना चाहिए। घूम करके इस तरह की जो तस्करियाँ हो रही हैं उस पर लगाम लगावें। ये मगर की तस्करी, सांपों की तस्करी, कछुआ की तस्करी, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में आप विदेशी पक्षियों की तस्करी होती है। और आप खुलेआम देखेंगे जो दरभंगा के शहर में भी या फिर दरभंगा के विभिन्न जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कंधे पर वो बांध करके ले जाते हैं, पिंजरा बना करके, तोता, सुगा जिसे कहते हैं इस क्षेत्र में, उन सब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अन्य पशु पक्षियों की भी तस्करी खुलेआम हो रही है। तो वन प्रमंडलीय पदाधिकारी को इस पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी शिथिलता को चुस्ती में बदलें और इस पर कार्रवाई करके इस तरह के जो जीव हैं उसकी तस्करी को रुकवाएं। मैं सुचित कुमार चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में मानद अधिकारी था और अभी कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन अनुसंधान संस्थान पटना बिहार। हिंदुस्तान टूर एंड ट्रेवल्स का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा जिला के मौलागंज स्थित खगड़िया होटल के पास हिंदुस्तान टूर एंड ट्रेवल्स नामक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं उनके प्रोप्राइटर ने बताया कि हमारे यहाँ दरभंगा से कई जगह जाने हेतु पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सबसे कम से कम पैकेज भी उपलब्ध है। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोगों के यहाँ से जो भी व्यक्ति पैकेज लेंगे वह व्यक्ति को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। जनवरी से है नंबर 2, इसमें आप देखेंगे कई तरह के पैकेज होते हैं, तो आज़मीन को भी समझने में कुछ दुश्वारी होती है। तो भेजने से पहले हम आज़मीन के जहन को साफ कर दें कि आप जिस पैकेज में जा रहे हैं वो पैकेज में आपको ये सहूलत मिलेगी। होता ये है कि बहुत सारे आज़मीन यहाँ से जाते हैं इकोनॉमिक में, जो सस्ता होता है 75,000 80,000 का पैकेज होता है, तो वहाँ बस सर्विस होटल मिलती है। अब वो इकोनॉमिक तो यहाँ हमने अप्लाई कर दिया और वहाँ जा कर के हम देखते हैं दूसरे हाजी को देखते हैं, अरे वो हाजी करीब में है और हमें दूर में रख दिया गया। तो यहाँ पर हम आज़मीन के जहन में ये साफ कर दें कि आप इकोनॉमिक में जा रहे हैं, आपकी होटल इतनी दूर है, और डिलक्स में जा रहे हैं तो आपके लिए ये पैकेज है, आपका होटल करीब में है। अगर ये बात हम पहले ही आज़मीन को हम बता देंगे तो फिर हमारे साथ इंशाल्लाह मसला पेश नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपने जो कदम बढ़ाया है अल्लाह ताला इसमें 100% कामयाबी अता फरमाए और दरभंगा शहर व अतराफ के लोगों के लिए आप कोशिश करें कि जहां तक हो सके बेहतर से बेहतर सहूलत मुहैया कराएं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस इरादे को कामयाब करे और दिन ब दिन तरक्की अल्लाह तबारक व तआला अता करे। शाम तक हाँ हमारी बात या ऐसा के बाद आपको एक बार जाना खोले काउंटर कहाँ पर खोले, किस तरह का सुविधा पब्लिक को देंगे, क्या कहेंगे? सुविधा हिंदुस्तान टूर एंड ट्रैवल्स है
क्या सुविधा है ट्रेवल से आप? हज का है, उम्रे का है और विजिट वीज़ा का है और जो वीज़ा होते हैं सब है, टूरिस्ट का है। चार्ज के मामले में बताया जाए कितना कितना मिनिमम पैकेज क्या है? किसी में 85,000 है, 86,000 हर महीने का अलग टूर के ऊपर होता है, पैकेज के ऊपर होता है। तो टिकट कन्फर्म होता है या समय लगता है? कंफर्म करके दिया जाएगा उससे पहले, सऊदी एयरलाइंस होगा स्पेशली। कहाँ आपका ब्रांचेस है? ब्रांच हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, दरभंगा में ब्रांच है, संभल में ब्रांच है, मुंबई में ब्रांच है। आपके प्रतिष्ठान से क्या क्या शहरवासियों को फायदा पहुँचेगा? यहाँ से जो है सब टिकट मिलेगा आपको, हज मेरे का वीज़ा मिलेगा, विजिट वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, दुबई का वीज़ा मिलेगा और भी जो है वर्क वीज़ा मिलेगा। ये सब वीज़ा इंशाल्लाह यहाँ से वक्त मिल जाएगा। कहाँ पर खोले हैं दुकान, किस नाम से खोले हैं? हिंदुस्तान टूरिस्ट ट्रैवल्स, मौलागंज। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिफात अहमद है। ऑनर अभी है? ऑनर सभी भाई हैं और सुहेल साहब हैं, फसी साहब और सुहेल साहब। ठीक। टेबल तो बहुत सारे हैं दरभंगा में, लेकिन आपके यहाँ क्या ग्राहक को किस तरह का खासियत रहेगी, क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और टूर्स एंड ट्रेवल्स हिंदुस्तान। ये टूरिस्ट एंड हज उम्रा की सर्विस है। कस्टमाइज्ड पैकेजेस हैं इसमें और ग्रुप पैकेजेस हैं, हज के लिए या उम्रा के लिए, दोनों ही हैं। 3 दिन 5 दिन के लिए भी कोई उम्रा जाना चाहे तो उसके लिए भी कस्टमाइज्ड पैकेजेस और ग्रुप पैकेज है 15 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 20 दिन इस तरह के हैं। हर हफ्ते इस टूर से एक ग्रुप जाता है दिल्ली से या मुंबई से। 4-5 ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में, जो भी हाजी होते हैं वहाँ से एक जगह दिल्ली से या मुंबई से उनकी फ़्लाइट्स होती हैं और बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही कॉस्ट ओरिएंटेड पैकेजेस रखा गया है इसमें। 70, 65, 80 इस तरह के पैकेजेस हैं। इकोनॉमी जो है ये क्लास है। डिलक्स है जो आपको 95, 98 के आसपास का होता है। 15,000 कुछ एक्स्ट्रा होता है, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है। फ़्लाइट्स तो वही रहती हैं जो सऊदी एयरलाइंस है, लगभग डायरेक्ट फ़्लाइट रहेगी वो आपको दिल्ली या मुंबई से। सेकेंडली उसमें जो कॉस्ट जो आपको वहाँ पे मक्का या मदीना में जो आपको होटल मिलता है वो करीब में मिलता है, 300-200 मीटर के एतराफ़ में, यानी बाई वॉक आप जा सकते हैं। नहीं तो उसमें बस सर्विसेज रहती है जो 1 किलोमीटर के एतराफ़ में रहता है। जो इकोनॉमिक क्लास है वो उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। खाना लगभग सेम ही रहता है, उसमें कुछ वैराइटीज़ बढ़ जाती है। जो 15-17 दिन रहते हैं आप तो वहाँ पे कुछ खाने में कुछ आइटम्स बढ़ जाते हैं। ऐसे तो इकोनॉमी में भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, 10-15 आइटम्स रहते हैं, आदमी खा नहीं पाता है। तो खाने का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, सिर्फ रिहाइश का मसला रहता है कि वो करीब होता है, ये थोड़ा सा दूर होता है। बस सर्विस के करीब जाता है। ये ग्रुप पैकेजेस के बारे में मैंने बताया। आज कुछ लोग जो जॉब वाले हैं वो 5 दिन या 7 दिन का पैकेज ढूंढते हैं, तो उनका कस्टमाइज होता है। उनको पिक एंड ड्रॉप, उनको एयरपोर्ट से लाना मक्का और उनको उम्रा करवा कर फिर ज़ियारत करवाना, जो भी वहाँ पे जगह हैं तारीख़ी उनको दिखाना। फिर उसके बाद 2-3 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद मदीना उनको ले जाया जाएगा। मदीना में फिर ज़ियारत करेंगे, फिर 2-3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, उनकी फिर वहाँ से रिटर्न फ्लाइट हो जाएगी। उनको एक सेपरेट रूम मिलेगा, सेपरेट गाड़ी मिलेगी, वो उनको कि नहीं पूरे 7 दिन या 5 दिन जो भी होंगे उसके साथ उनको वहाँ पूरी विजिट कराएगी। दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे? बस आप यहाँ आएँ और विज़िट करें। पहले से भी 1-2 यहाँ पे एजेंसी हैं जो इस काम में लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी सर्विस को भी देखें और दूसरी तो जो चल रही है वो तो लोग। कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा? ये सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक है। कैसे कांटेक्ट करेंगे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लोग? यहाँ हमारे ऑफिस का ये नंबर है, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है नंबर बताइए। नहीं, नंबर बताइए। 999 जी 044 0072। एक बार पेपर को फ्रंट पर दिखा दीजिए, सब कैमरा आ जाएगा। जी जी डिटेल जी जी 999 044 0072। अपना परिचय दे दीजिए आप। फसी महमूद। थैंक यू।
22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन का आयोजन देवघर में 22 से अधिकार दिवस के रूप में 22 और 23 दिसंबर के 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन समारोह पूर्वक समारोह बैद्यनाथ बाबा के नगरी में श्री विनोद दत्त द्वारी के अध्यक्षता में विवाह भवन मैरिज गार्डन में से हमरा लोकन शुरू है बिलासी में हमरा लोकन के 22 के लोकसभा में और 23 के राज्यसभा में अटल जी के द्वारा मातृभाषा मैथिली के मान्यता संविधान में भेटले और 25 दिसंबर के हुनर के जन्मदिन दिन हमरा लोकन के से यूपीएससी में मैथिली भेटले और पुनः नीतीश के बजा कर हमरा लोकन के बीपीएससी में पुनः वापस भेटले। आई समागम में संपूर्ण विश्व के अमेरिका से रूस से इंग्लैंड से नेपाल से अन्य देश के समेत भारत के जते प्रवासी मिथिला के वासी देवघर घर के वासी सब से हमरा सबके सहयोग में श्री 108 बाबा बैद्यनाथ कीर्तन मंडली के नेतृत्व में हमरा सब अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन कर रहलो। कवि इस साल कवि गोष्ठी, शोभा यात्रा, सेमिनार के से माननीय पत्रकार और आकाशवाणी के एमिनेंट रिपोर्टर कतेको 3 दर्जन से 4 दर्जन से अधिक किताब के लिखनी से मणि श्रृंखला के जन्मदाता मणिकांत जी शोभा यात्रा के प्रभारी छे। हमरा लोकन अहाँ सबके माध्यम से संपूर्ण कलाकार, गीतकार, संगीतकार और देश भर के पत्रकार के हम सम्मान के लिए पहिल जे शुरू भेल 2003 में ताहि में अटल जी उद्घाटन केने छला और कहलन अरे भैया सारे जितना भी मान्यता प्राप्त भाषा है सबको तुम जोड़ के एक माला बनाओ और सारे भाषा को सम्मान कर से 22 भाषा के प्रतिनिधि साहित्य अकादमी के रहे सबके गंगेश गुंजन बजा कर अनलन हमरा सब आमंत्रण के लिए और हुनका सबके मिथिला रत्न आई हमरा लोकन मिथिला रत्नोपाधि से संपूर्ण पत्रकार समूहों के हम सब करते रहलिए हैं। अखन भाषा में संथाली के कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत के भ रहे हैं, हिंदी के भ रहे हैं और बंगला के भ रहे हैं। जे भाषा हम बैद्यनाथ चौधरी बैजू महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये, मतलब देश विदेश से लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, सांसद हो, विधायक हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, जिला परिषद हो, गणमान्य लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर चीफ रिटायर सब आ रहे हैं इसमें शामिल होने। और यह कार्यक्रम 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर 2024 शंकर टॉकीज के सामने मैरिज गार्डन में यह संपन्न होगा। इसका उद्घाटन संध्या 4 बजे से होना तय हुआ है और उद्घाटनकर्ता बहुत सारे हमारे विनोद दत्त द्वारी। मारवाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभाग, डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन तथा ज्योति वर्ध विज्ञान संस्थान द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम
उद्घाटित। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के दैनिक वेतन भोगी छात्रावास कर्मचारी की नौकरी को स्थायी करने हेतु होगी आर पार की लड़ाई। सत्यदेव राम आउटसोर्स के अधीन नहीं जाएंगे कर्मचारी। नंदन कुमार सिंह। हाँ, रणजी